नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर कभी भी प्रॉपर्टी लोन लेने का ख्याल आया है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, टाइटल डीड। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी के सपनों का घर खरीदने का रास्ता बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो लोन की बात आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। जब कोई बैंक जाता है तो बैंक सबसे पहले क्या जानना चाहेगा? यही कि जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया जा रहा है उसके मालिकाना हक में, मतलब उसकी ओनरशिप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और सच कहूं तो यही सवाल कई लोगों की चिंता की वजह बन जाता है। और हाँ, इन सारे सवालों का जवाब वो छिपा है इन 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये किसी भी बैंक के लिए इतनी जरूरी आखिर है क्यों। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैंक के लिए एक साफ सुथरा क्लियर टाइटल डीड ही सब कुछ है। ये उनके लिए गारंटी की तरह है कि हाँ, प्रॉपर्टी का असली मालिक यही इंसान है और वो अपना पैसा एक सेफ जगह लगा रहे हैं। इसके बिना तो लोन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और कह सकते हैं सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंट से, यानी कि बिक्री विलेख, जिसे हम सब सेल डीड के नाम से जानते हैं। अब सेल डीड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सीधी साधी खरीद फरोख्त का सबूत है। ये लीगली कंफर्म करता है कि प्रॉपर्टी के बदले पैसे दिए गए हैं और मालिकाना हक पूरी तरह से बिना किसी शर्त के नए खरीदार को ट्रांसफर हो गया है। पर बैंक इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? वजह सीधी सी है, क्योंकि ये सबसे मजबूत टाइटल माना जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं होती। ये साफ साफ बताता है कि प्रॉपर्टी खरीदी गई है और ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बैंक के नज़रिए से देखें तो इससे ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं। अच्छा, अब उन केसेस को देखते हैं जहां प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती, बल्कि बिना किसी पैसे के लेन देन की ट्रांसफर होती है। इसमें 2 मेन टाइप हैं। एक है गिफ्ट डीड और दूसरा है रिलीज डीड। गिफ्ट डीड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब इस्तेमाल होती है जब कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को तोहफे में दे देता है, जैसे अक्सर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। इसमें पैसों का कोई जिक्र नहीं होता, बस ओनरशिप एक से दूसरे के नाम हो जाती है। लेकिन यहाँ बैंक थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहते हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि जिसने भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की है वो उसका अकेला और पूरा मालिक था या नहीं। ऐसा इसलिए ताकि कल को कोई और रिश्तेदार आकर उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा न कर दे। अब इसी से मिलता जुलता एक और डॉक्यूमेंट है रिलीज डीड या त्याग विलेख। ये तब काम आता है जब किसी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हों, मतलब को ओनर्स हों, और उनमें से कोई एक अपना हिस्सा बाकी ओनर्स के नाम पर छोड़ना चाहता हो। इस केस में सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कानूनी वारिसों ने इस पर साइन किया हो और अपनी सहमति दी हो। अगर एक भी व्यक्ति छूट गया तो वो भविष्य में लोन पर सवाल खड़ा कर सकता है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, न सिर्फ बैंक के लिए बल्कि लोन लेने वाले के लिए भी। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? बहुत सिंपल है। गिफ्ट डीड में कोई भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, लेकिन रिलीज डीड तभी बन सकती है जब प्रॉपर्टी में पहले से हिस्सेदारी हो और कोई सिर्फ अपना हिस्सा छोड़ रहा हो। चलिए अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो इंडिया में बहुत ही आम है, परिवार और विरासत से जुड़ी प्रॉपर्टी के मामले। पार्टीशन डीड या बंटवारा विलेख ये तब बनती है जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को परिवार के सदस्यों के बीच कानूनी तौर पर बांटा जाता है। ये साफ साफ बताता है कि किसके हिस्से में क्या आया। तो जब बैंक के पास ऐसा कुछ केस आता है तो वो 2 चीजों पर खास ध्यान देते हैं। पहला, क्या बंटवारे के बाद हर हिस्से की बाउंड्री एकदम क्लियर है, और दूसरा, क्या हर व्यक्ति को मिला हिस्सा डॉक्यूमेंट में सही सही लिखा है, क्योंकि जरा सी भी कंफ्यूजन आगे चलकर बड़े झगड़े की वजह बन सकती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी न तो खरीदी जाती है न बंटवारे में मिलती है, वो मिलती है विरासत में। मतलब जब प्रॉपर्टी के मालिक की डेथ हो जाती है तो उनके कानूनी वारिसों को उनका हक मिलता है। तो ऐसे केसेस में कोई सेल डीड या पार्टीशन डीड नहीं होती। यहाँ पर जो हीरो डॉक्यूमेंट है वो है लीगल हेयर सर्टिफिकेट, यानी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, या फिर अदालत से मिला प्रोबेट। यही वो कानूनी सबूत है जो साबित करता है कि प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, जो उन प्रॉपर्टीज के बारे में है जो अभी बन ही रही हैं, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। सोचिए, कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करता है तो बिल्डर उसे एक अलॉटमेंट लेटर देता है। ये एक तरह का शुरुआती डॉक्यूमेंट है जो बस ये बताता है कि हाँ,
फलाना फ्लैट या यूनिट इस खरीदार के नाम पर अलॉट कर दी गई है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। अलॉटमेंट लेटर सिर्फ एक शुरुआती कागज है। ये फाइनल ओनरशिप नहीं देता। जब तक उस प्रॉपर्टी की पक्की सेल डीड रजिस्टर नहीं हो जाती, तब तक उस पर पूरा कानूनी हक नहीं मिलता और लोन मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये थे वो 6 अलग-अलग तरह के टाइटल डॉक्यूमेंट्स। अब तक जो भी हमने समझा, चलिए उसे एक छोटी सी काम की चेकलिस्ट में फटाफट समेट लेते हैं। तो एक बार फटाफट से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। सेल डीड है तो ट्रांसफर चेक करना है, गिफ्ट डीड है तो डोनर की ओनरशिप देखनी है, पार्टीशन डीड है तो बाउंड्री और हिस्से क्लियर होने चाहिए, रिलीज डीड है तो सभी वारिसों के साइन होने चाहिए, विरासत का केस है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट जरूरी है, और अगर अलॉटमेंट लेटर है तो फाइनल सेल डीड का प्लान जरूर होना चाहिए। और आखिर में बस एक ही बात है जो सबसे जरूरी है, एक क्लियर और मजबूत टाइटल ही किसी भी प्रॉपर्टी की सेफ्टी की नींव है। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करना सिर्फ बैंक के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब जब इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो ये सोचने का अच्छा मौका है कि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कौन से कागजात को आज दोबारा देखने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।